इसका कोई लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो जब हम 10 बिंदुओं पर इसकी आय को खर्च कर रहे हैं तो इसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधन, प्रदूषण नियंत्रण के जो कार्य हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, यही मेरा संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सरजू राय जी का जो इस पे संशोधन का प्रस्ताव आया है, निश्चित रूप से सरजू राय जी काफी पर्यावरण के प्रति गंभीर रहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों काम करते आए हैं, लेकिन ये साफ इस विधेयक में ये दर्शाया गया है, बताया गया है कि सरकार, इसके लिए सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जब भी जिस क्षेत्र में चाहे उसमें एक नोटिफिकेशन जारी करके सरकार और उस क्षेत्र में जो इससे जो फंड एकत्रित होगा उसको खर्च कर सकती है। तो अगर जरूरत पड़ेगी पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ऐसे उसके लिए एक विभाग पूरी तरह से काम करता है। प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण के लिए जब भी कोई खनन कार्य होता है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और लेकिन इसमें एक जोड़ दिया गया है ये 5 में खंड 4 के ये 5वें ये में कि अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। तो जब सरकार को लगेगी जरूरत कि किसी भी क्षेत्र में हमें इस राशि को खर्च करना है तो उसमें खर्च करेगी। इसलिए माननीय सदस्य को इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए और विधेयक ये पारित होना चाहिए। अध्यक्ष, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 में उपखंड 5 में 5 के पश्चात एक नई उपखंड 06 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन और स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 से खंड 15 तक कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 05 से खंड 15 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह हाँ कहें, ना कहें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 से खंड 15 तक इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक 2024, ये बात सही है कि ये जो आज विधेयक आया है, ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर है। और इसमें अध्यक्ष महोदय मैं एक जो अनुसूची धारा 2 के उपधारा 3 ब्रैकेट 1 में जो मूल्य निर्धारित है किस पे कहाँ लगे, कितना लगेगा, मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय ये समय समय पर कई चीज़ों में बदलाव होती रहता है। कभी घटाना पड़ता है, कभी बढ़ाना पड़ता है कई चीज़ों को। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सकती है। अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है।
प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत। ऑडियो व्हाट्सएप